कश्मीरी पंडितों को राहत देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ी घोषणा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के बाहरी इलाके में माता भद्रकाली मंदिर में कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा की स्थिति से पहले की तुलना में बेहतर है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है और आवंटन तेजी से पूरा किया जाएगा। इस फैसले का कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया है और सरकार के कदम की सराहना भी की है। ये बातें बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, जहाँ से भी ये कदम उठा है हम उन सब का स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज के बच्चे हैं उनको परमानेंट दिया जाए, बिकॉज दे आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर नाउ। अब उन्हीं की परमानेंट रेजिडेंस को देखकर बाकी जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है जो बिलो पॉवर्टी में है, पोरेस्ट ऑफ द पोर है, उससे भी मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको भी ज़मीन दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मेरे पीएम पैकेज के बच्चे हैं ये अगर किराए के मकानों में रहते हैं, उसमें भी हम एलजी साहब का शुक्रगुजार है कि उनके लिए फ़्लैट बनाए जा रहे हैं। फ़्लैट के साथ साथ अगर उनको परमानेंट रेजिडेंट के लिए सब्सिडी रेट पर दिया जाए, बिकॉज दे हैव द राइट टू हैव दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी। They were the permanent, their parents, their grandparents, they were permanent residents of this place. Unfortunately, what has happened in 1989-90, that was an unfortunate attempt, जिसकी वजह से माइग्रेशन होनी पड़ी। और आज जब वही बच्चे वापस आए हैं, अगर उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है तो मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग इसमें, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी पूरा स्वागत करेगी इस चीज़ का, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी हर वक्त चाहा है जो भी विस्थापित यहाँ से माइग्रेंट भाई हो गए हैं, अगर वो आज खुद नहीं आ सकते हैं या कुछ बेचारे बहुत लोग गुजर भी गए, उनके बच्चे आएंगे, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी हर वक्त उस चीज़ का स्वागत कर रही है। आपको बताएं कि मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद अब कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को आवास उद्देश्य के लिए श्रीनगर में रियायती दरों पर जमीन की पेशकश की जाएगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने सरकार से डिमांड की है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी कश्मीर में घर मुहैया करवाया जाए, ताकि अपना घर खो चुके पंडितों को हौसला मिले और इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा और बुनियादी जरूरतों पर भी काम करने की सरकार से अपील की गई है। ऐसे नहीं है कि जो सब्सिडी रेट पे भी ज़मीन अपनी खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बेचारे जो पहले के भी यहाँ रह रहे हैं, आप देख सकते हैं मंदिरों में रह रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे कुछ शर्ट्स में रह रहे हैं, तो उनको उस नज़रिए से देखते हुए उनको बीपीएल कैटेगरी के अंडर जो सरकार की पॉलिसी है कि उनको कितने 5 या 7 मरले की ज़मीन फ्री में दी जाए, उनको भी उस पॉलिसी के अंडर लाया जाए। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोगों को इस तरीके की सुविधाएं मुहैया के, तो सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्कूलिंग की बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने के लिए, और स्कूल हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डे टू डे लाइफ में, तो उसको भी मद्देनज़र देखते हुए एलजी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में वापसी और सम्मानजनक पुनर्वास के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को श्रीनगर में मकान बनाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं को आवासीय सुविधा की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है और उम्मीद है कि इसे जल्दी ही स्वीकृत किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। अब सरकार मनोज सिन्हा के इस फैसले को कब अमल में लाती है और पॉलिसी अमल में आने के बाद कश्मीरी पंडित वापसी कब करते हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से प्रस्थान का मुख्य कारण उनके मन में असुरक्षा का भाव था, लेकिन अब सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर भी अहम कदम उठा रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।